हटा दीजिए। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। यशोदा मैया आ गई और यशोदा मैया ने कहा कन्हैया ये क्या कर रहा है, माखन चुरा के खा रहा है। कन्हैया ने कहा मैया मैं चुरा नहीं रहा हूँ। फिर क्या कर रहा है, रखवाली कर रहा है। चुरा नहीं रहा है, चोरी नहीं कर रहा, तो रखवाली कर रहा। बोले अरे हाँ मैया वही वही मैं रखवाली कर रहा हूँ। कैसे? कहा कि देखो ना मेरे ही जैसा कौन लड़का घर में घुस गया है, मेरे ही जैसा कौन लड़का घर में घुस गया है। ये कह रहा है कि मैं पूरा माखन खाऊंगा। मैं कह रहा था कि मैं तुझे आधा माखन दूंगा, आधा मैं खाऊंगा। असल में क्या हुआ था, जैसे ही माखन खाने वाला था कि कन्हैया को अपनी परछाई दिखाई दे गई और उस परछाई को अपने जैसा बालक समझ करके उससे बात कर रहा था। आधा माखन तुम खा लो, आधा मैं खाऊंगा। लेकिन यशोदा मैया से नहीं कहना, अच्छा ले आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊंगा। यशोदा मैया ने सुन लिया था। यशोदा मैया मन में सोचती कि कन्हैया कितना तेज है, चोरी करते पकड़ा गया तो बहाना बना रहा है कि देखो ये पूरा माखन ले जा रहा था। मैं आधा माखन दूंगा आधा मैं खाऊंगा। ऐसे काला भी नहीं था। इतने में यशोदा आ गई। कहा कन्हैया क्या कर रहा है। कन्हैया बेचारा क्या बोले, कुछ बोलता नहीं। यशोदा आ गई तो देखा कि माखन के मटके में हाथ घुसाया। कहा रे कन्हैया क्या कर रहा है, माखन चुरा के खाना चाहता है। जब मैं घर में नहीं रहती तभी तुम्हें भूख लगती है, चुरा के क्यों खाता है। कन्हैया कहता है मैया मैं खा कहाँ रहा हूँ, तो क्या कर रहा है माखन में हाथ घुसा के। कन्हैया कहता है कि मैया तुमने हमारे हाथ में पता नहीं क्या पहना दी थी, जगमग जगमग। तो उसी का बहाना कन्हैया ने किया और कहा कि मैया तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में तुमने क्या पहना दिया है। देखो मेरा हाथ जल रहा है, मेरे हाथ में जलन हो रहा है और इसीलिए मैं माखन में हाथ डुबा के ना ठंडा कर रहा हूँ हाथ। मैया हंसने लगती। ऐसे धीरे धीरे आदत पकड़ गई चोरी करने की। और अब तो ग्वाल वाल सखाओं को साथ ले जा करके गोपियों के घरों में जा करके माखन चुराने लगा, खाने लगा, खिलाने लगा। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ा जाए माखन चोरी करते हुए। गोपियां घर से बाहर चली गई, कुछ गोपियां इधर उधर छिप करके रही, चुपचाप बैठी रही। और कन्हैया अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ एक गोपी के घर में गया। गोपियां तो पहले से ही तैयार थी पकड़ने के लिए। और फिर जैसे ही कन्हैया वहाँ पहुँचा, ग्वाल बाल के कंधे पर खड़ा हुआ और जैसे माखन के मटके में हाथ डाला और माखन निकाल करके खाने लगा। इतने में ही गोपियाँ वहाँ आ गई और फिर कहा अरे कन्हैया आज तो तू पकड़ में आ गया, आज तो तेरी मैया को भी पता चलेगा कि तू चोर है, तेरे बप्पा को भी पता चलेगा कि चोर है। तुम्हारी मैया मानती नहीं कि तू चोर है, आज तो मानना ही पड़ेगा। अब तू जाएगा कहाँ। कन्हैया ऊपर से नीचे कूदा, धम से भागने लगा। दरवाजे पर गोपियाँ खड़ी थी, कन्हैया का हाथ कस के पकड़ लिया। अब कहाँ जाएगा। अब तब कन्हैया देखो कैसे बहाना बना रहा है, कह रहा है गोपियों से कि मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ दुखने लगा है। अरे देखो बलदाऊ भैया मुझे बुला रहे हैं, गैया बहुत दूर निकल जाएगी, बछड़ा बहुत निकल, अरे अरे मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। बहुत बहाना कन्हैया बनाता है, लेकिन गोपियाँ मानती नहीं है। आइए एक भजन सुनिए, फिर आगे का प्रश्न सुनिए। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की ग्वाले मत पकड़ो मेरी भैया, ओ मेरी दुखे नरम कलैया।